सोचा पत्ता बनाएंगे से जो हमें कथा सुना सके। ऐसा विचार कर रहे थे कि उसी समय पर सनकादिक मुनि आ गए, चारों भैया आ गए। और नारद जी ने जब उन्हें देखा तो विचार किया, इन्होंने ही तो कहा था कि भागवत की कथा करा, इसलिए इन्हीं को वक्ता बना देते। चारों भाइयों को व्यास आसन पर आसीन किया और तिलक कर वर्णित करते। अब ये सनकादिक मुनि नारद आदियों को भागवत की महिमा बताते हैं, कथा सुनाते हैं। और ये भागवत की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हे नारद, कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिष्यत्तम समाश्रये। सनकादिक मुनि कहते हैं ध्यान देना कि भागवत की कथा को तो बार बार सुनना चाहिए। ये नहीं माने कि हर साल सुन रहे हैं, कथा तो वही हो रही है। अब तो मेरी यादें भी हो गई तो मैं क्या सुनता, प्रेम से बोलो जय श्री राम। नहीं, सदा सेव्या सदा सेव्या, बार बार इसका पाठ करते रहो, सुनते रहो तो लाभ क्या मिलेगा। हम कलयुगी मनुष्य है ना, तो हमारी लाभ पर दृष्टि ज्यादा रहती है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। किस कार्य को हम करें जिसके करने से लाभ मिल जाए है? और लाभ दिखाई देगा तो कार्य को करते हैं। वो किसी काम में यदि घाटा दिखाई दे तो कोई करेगा क्या? प्रेम से बोलो जय श्री राम, क्योंकि सबकी दृष्टि लाभ पर है। पर भागवत की कथा में भी हम लाभ ढूंढते हैं। तो भागवत की कथा को सुनेंगे तो लाभ क्या मिलेगा? तो लाभ भी बताया है। लाभ क्या कि श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिष्यत्तम समाश्रये। जब कानों के द्वारा हम बार बार भागवत की कथा को श्रवण करते हैं तो सुनते सुनते हमारे हृदय में आकर के भगवान विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। यदि हृदय में भगवान की छवि विद्यमान हो जाए, विराजमान हो जाए, और इस हृदय में से सांसारिक जीव निकल जाए तो इससे बड़ा फल कोई संसार में दूसरा नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि भगवान की सुंदर झांकी को अपने हृदय में विराजमान करके आंतरिक हम हमेशा दर्शन करते हैं। इसलिए ये महिमा अधिक है, श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं कि आजन्म मातृमपेन सठेन केशे चेतम विदाय सुख शास्त्र कथान पीता। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। चांडाल वच धरवत बत देन नीता मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। श्री कृष्ण हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। तो आजन्म सनकादिक मुनि कहते हैं कि नारद ये मनुष्य का तत्व प्राप्त कर लिया, और इस मनुष्य तन को प्राप्त करके जिसने जीवन में एक बार भी भागवत की कथा को नहीं सुना तो वो व्यक्ति मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। तो फिर वो कैसा है? चांडाल वच, चांडाल के समान। और इतना ही नहीं, चांडाल वच खरबत तेन नीतम। खरबत कहते हैं गधे से, गधे के समान। और सारे जीवन गधा का क्या काम रहता है? भजन ढोना। तो जिस दिन मनुष्य तो प्राप्त कर लिया पर कभी भी भगवान का भजन नहीं किया, ऐसे व्यक्ति ने तो वृथा में 9 महीने तक अपनी मां के उदर में रहते हुए कष्ट देते।
इसलिए भागवत की कथा के सामने नारद के योगात गर्जत सत्ता हो ध्याना ज्ञानाश गर्जते किम्ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। ध्यान देना, भागवत की कथा के सामने योग, समाधि, जप, तप, पूजा पाठ ये सब फीके हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। यदि अधिकाधिक महत्व इनके समक्ष तो वो भागवत की कथा का, भागवत की कथा के बराबर किसी भी अनुष्ठान आदि का महत्व नहीं है। इतनी महिमा कथा सुनने की, तो इतनी महिमा है क्यों भागवत की कथा की। तो स्वकीयम यद् भवेत् तच्च भागवतो दिदात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्पणम्। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं, श्रुति जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जब भगवान श्री कृष्ण धाम गमन करने लगे तो भगवान का जो तेज पुंज था वो आकर के भागवत में विद्यमान हो गया। तो जिस पुराण में भागवत में स्वयं श्री ठाकुर जी आकर के विराजमान हो गए तो भला इस स्थान का, उस भागवत का महत्व अधिक क्यों नहीं बढ़ेगा। यही तो होता है, इसी प्रकार से उसका महत्व अधिक हो जाता है। ये बोले श्रीमद् भागवतार्पण, इसलिए भागवत की कथा का महत्व अधिक बढ़ता है। ये कथा चल कहां रही है, हरिद्वार में गंगा के तट पर। नारद जी जो कथा करा रहे हैं, इस कथा का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि वृंदावन में यमुना के किनारे पर भक्ति के दो बेटा ज्ञान और वैराग्य वृद्ध बने हुए पड़े, उनको युवा बनाना चाहते हैं। तो जिनके उपलक्ष्य में कथा कराई जा रही है वो है वृंदावन में और कथा हो रही है हरिद्वार में। पर इस कथा की महिमा देखें, इस कथा का फल देखें। ज्ञान वैराग्य चेत अवस्था में वृंदावन में पड़े पड़े कथा को सुन रहे थे और सुनते सुनते तत्काली के भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाते नामान मोहर वदंती। वो भक्ति के दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य युवा होते ही नाचने लगे, गाने लगे। क्या गाने लगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाते नामान मोहर वदंती।